हेलो गाइस, आज के टॉपिक में मैं आपको बताऊंगी फार्म बिल 2020। इतना तो पता ही होगा। राइट नाउ अभी इंडिया में फार्मर्स बहुत प्रोटेस्ट कर रहे हैं अलग अलग स्टेट के, लाइक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी, अलग अलग स्टेट्स के फार्मर दिल्ली जा रहे हैं एंड प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या आप लोगों को पता है? क्या ये फार्म बिल, इसमें जो 3 बिल पास हुए हैं, ये पता है ये बिल पास हुआ है और इसकी वजह से क्यों फार्मर्स इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं? आइए आज की वीडियो में डिस्कस करूंगी आपसे करंट मार्केट सिस्टम और ये फार्म बिल क्या है 2020। इसमें 3 बिल जो पास हुआ है, इन तीनों बिल के बारे में डिस्कस करेंगे। वाई प्रोटेस्ट, और ये जो फार्मर्स ये क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आज अपन बात करेंगे करंट मार्केट सिस्टम। एग्रीकल्चर, अपने इंडिया में एग्रीकल्चर का करंट मार्केट सिस्टम क्या है। देखो, जो फार्मर्स है वो 3 तरीके से अपने क्रॉप्स को सेल आउट करते हैं। सबसे पहले लोकल मार्केट, जो फार्मर्स है वो जहाँ पे रहते हैं अपने लोकल एरिया, वहाँ के मंडीज़ में जाते हैं ना, अपने क्रॉप्स को सेल आउट कर देते हैं। दूसरा एपीएमसी, एपीएमसी का फुल फॉर्म है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। इसमें ये जो एपीएमसी है, इसको अपन सरकारी मंडीज़ भी कहते हैं। ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये एपीएमसी को सेटअप करती है हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, राइट नाउ अपने इंडिया में 6500 सरकारी मंडीज़ हैं। ठीक है, इसका क्या प्रोसेस होता है, इसमें क्या होता है, जो फार्मर्स होते हैं वो अपने एपीएमसी में जाते हैं, सरकारी मंडी में जाते हैं एंड उनका जो क्रॉप है उसका उनका क्रॉप का एग्जामिन होता है और उसके बाद फार्मर्स अपने क्रॉप का ऑक्शन लगाते हैं और जो ट्रेडर्स हैं उनके क्रॉप्स को परचेज करते हैं। मतलब इसमें ये है कि जो फार्मर्स है वो डायरेक्ट होलसेलर और ट्रेडर्स को अपना क्रॉप्स नहीं बेच सकते हैं। उनको सबसे पहले एपीएमसी में देना होगा अपना क्रॉप, उसके बाद ही वो ट्रेडर्स के पास वो क्रॉप जाएगा। ठीक है, थर्ड वन है एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसमें क्या होता है, जो फार्मर्स होते हैं वो गवर्नमेंट से डायरेक्टली अपना क्रॉप सेल आउट कर देते हैं। ये 3 सिस्टम से अभी अपने मार्केट में जो भी एग्रीकल्चर है वो सेल आउट होता है। ठीक है, फार्मर्स अपने क्रॉप को सेल आउट करते हैं। अब हम बात करते हैं फार्मर्स बिल 2020। फार्मर्स बिल में 3 बिल पास हुआ है। ठीक है, इसी तीनों बिल की वजह से अभी फार्मर्स जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो फर्स्ट बिल है वो फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020 है। सेकेंड वन इज फार्मर अग्रीमेंट ऑफ प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल 2020 एंड थर्ड है इसेंशियल कमोडिटीज बिल 2020। ठीक है, जो फर्स्ट, आइए सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट बिल के बारे में, फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020। देखो, इस बिल में सबसे पहले तो ये बोला गया है, पहले के टाइम क्या होता था कि पहले के टाइम जो फार्मर्स होते थे वो विद इन स्टेट ही अपने क्रॉप को सेल आउट करते थे। ठीक है, मतलब स्टेट से बाहर जाके सेल नहीं कर सकते थे। लेकिन इस बिल में क्या है, इस बिल में ये है कि जो फार्मर्स है ना वो स्टेट से बाहर, मतलब इंटर स्टेट भी अपने क्रॉप को सेल कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला तो ये है। ठीक है, और इस बिल के अंदर एक प्राइवेट मार्केट का सेटअप हुआ है। ठीक है, एक प्राइवेट मार्केट सेटअप हुआ। पहले के टाइम क्या होता था, फार्मर एपीएमसी में जाते थे और उसके थ्रू ही वो अपना क्रॉप्स को सेल आउट करते थे। डायरेक्टली होलसेलर एंड रिटेलर को अपना क्रॉप सेल नहीं कर सकते थे। सबसे पहले उनको सरकारी मंडी में जाके रजिस्ट्रेशन, आइडेंटिफिकेशन अपने क्रॉप का कराना होता था, फिर ऑक्शन के थ्रू वो क्रॉप सेल करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। जो फार्मर्स है वो डायरेक्टली होलसेलर एंड रिटेलर को अपना क्रॉप्स दे सकते हैं। इस बिल में ये बोला गया है। और एक जो विद इन स्टेट वाला जो कॉन्सेप्ट था वो हट गया है। फार्मर उसके बाहर भी जाके प्रोटेस्ट कर सकते हैं। अब सुनो, इस बिल के थ्रू जो फार्मर्स और स्टेट है वो क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखो, सबसे पहले तो ये है कि जो फार्मर्स है वो बोल रहे हैं कि जो प्राइवेट सेटअप है, जो प्राइवेट मार्केट सेटअप है, इसको हटाओ। मतलब एक तरीके से पूरा प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, गवर्नमेंट का कंट्रोल हट रहा है। अब स्टार्टिंग में तो सब कुछ बहुत अच्छा होगा, लेकिन अगर बाद में जैसे ही प्राइवेटाइजेशन होगा, ये जो ट्रेडर्स है ये अपनी मनमानी करेंगे तो गवर्नमेंट कुछ कर नहीं सकती है। गवर्नमेंट इनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले सकती है। और हम बोले तो अभी स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा है। जो बड़े बड़े फार्मर्स हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो छोटे स्केल के फार्मर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉइट
एक्सप्लॉइट होंगे। और दूसरा ये है कि स्टेट क्यों प्रोटेस्ट कर रही है। जो ये APMC है, जो ये सरकारी मंडी है, इस पे टैक्स लगता था 0.5 to 8% के समथिंग टैक्सेस लगते थे स्टेट। तो स्टेट को एक टैक्स आता था इसके थ्रू। अब ये जो प्राइवेट मंडी सेटअप हुई है, प्राइवेट मार्केट जो सेटअप हुई है, ये टैक्स फ्री है, इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। एक तो स्टेट का टैक्स का लॉस हो गया, और दूसरा जो APMC है, इसमें बहुत से लोग काम करते थे। तो सोचो एक स्टेट में मतलब बहुत से लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो इस वजह से भी स्टेट इसके अगेंस्ट है, इस बिल के अगेंस्ट है। और पब्लिक फार्मर्स तो पता ही है, एक तो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बंद हो रहा है, तो इस वजह से फार्मर्स इन चीज़ों को लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो दूसरा बिल है वो फार्मर अग्रीमेंट ऑफ प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल 2020। देखो इस बिल में क्या है, जो फार्मर्स है ना, ये ट्रेडर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एक अग्रीमेंट बनाएंगे क्रॉप फॉर्म होने से पहले ही। जो फार्मर और ट्रेडर होंगे ना, वो क्रॉप फॉर्म होने से पहले ही एक अग्रीमेंट में एंटर कर जाएंगे, और वो एक फिक्स्ड प्राइस कर लेंगे कि इस प्राइस में मैं आपको क्रॉप देता हूँ, ठीक है। और जब वो आफ्टर 6 मंथ वो क्रॉप फॉर्म हो जाएगा, तो आफ्टर 6 मंथ वो क्रॉप फॉर्म होगा, ठीक है। तो इसके दो कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, या तो फार्मर को प्रॉफिट हो सकता है, या तो फार्मर को लॉस हो सकता है। अब सुनो, प्रॉफिट किस वे में होगा। प्रॉफिट इस वे में होगा कि 6 मंथ पहले कॉन्ट्रैक्ट किया, मानो 20 रुपये kg का कॉन्ट्रैक्ट है किसी चीज़ को लेकर, ठीक है। तो 6 मंथ के बाद अगर वो चीज़ 18 रुपये मार्केट में बिकती है, तो ट्रेडर को लॉस हुआ, लेकिन फार्मर और ट्रेडर का कॉन्ट्रैक्ट 20 रुपये, फार्मर को तो 20 रुपये ही मिलेगा। लेकिन लॉस कैसे होगा, अगर मान लो 25 रुपये वो क्रॉप बिकता है 6 महीने के बाद, ठीक है, 25 रुपये बिकता है, तो फार्मर को इस केस में लॉस हो सकता है, ठीक है। तो ये होता है दूसरे में ये है। अब जो थर्ड है, इसेंशियल कमोडिटीज़ बिल 2020। इस बिल में क्या है, पहले के टाइम क्या था कि एक लिमिटेड था, मतलब एक था कि आप इसेंशियल कमोडिटीज़ को कलेक्ट करके लिमिटेड अमाउंट में ही क्रॉप को रख सकते हो, मतलब स्टॉक कर सकते हो किसी भी क्रॉप का एक लिमिटेड अमाउंट में। इस बिल के थ्रू वो जो लिमिटेशन है ना, वो हटा दी गई है, ठीक है। पहले था कि गवर्नमेंट जो क्रॉप्स होते थे उसका एक लिमिट बनाई हुई थी कि आप इस लिमिट तक ही उस क्रॉप को कर सकते हो, कलेक्ट करके रख सकते हो, ठीक है। लेकिन अब वो लिमिट हट गई है, तो इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, जो भी ट्रेडर्स होंगे वो लार्ज नंबर में कलेक्ट कर लेंगे क्रॉप्स को और स्टॉक करके रख लेंगे, और फार्मर्स से वो क्रॉप खरीदेंगे नहीं, और या फिर उनको बोलेंगे तुम इतने प्राइस में दो तब भी मैं लूँगा, नहीं तो मेरे पास ऑलरेडी क्रॉप्स है, मैं इसी को सेल आउट करूँगा। तो इससे भी कहीं ना कहीं देखो फार्मर्स लॉस में जा रहे हैं। तो ये जो है, ये तीनों बिल है। और फार्मर्स प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, आपको इसका रीज़न तो पता ही चल गया। एक तो प्राइवेट मार्केट सेटअप हुआ है, ठीक है, गवर्नमेंट का कंट्रोल हट रहा है, कंट्रोल ख़त्म हो रहा है, तो फार्मर्स इस वजह से। और दूसरा जो स्टेट हैं वो ये जो प्राइवेट मार्केट है वो टैक्स फ्री है, ठीक है। और पहले के टाइम जो टैक्स लगते थे उससे स्टेट को प्रॉफिट होता था, और प्लस इतने सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ख़त्म हो रहा है। तो इन चीज़ों को लेके फार्मर्स और स्टेट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और एक चीज़ और, फार्मर्स को और डिमांड है कि ये MSP को ना हटाया जाए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस ना हटाया जाए। जो भी प्राइवेट सेटअप है, जो भी प्राइवेट सेटअप हुई है इन चीज़ों को लेकर, वो मतलब इतना तो MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो गवर्नमेंट बना दे कि उस सपोर्ट प्राइस को क्रॉस करके ही वो अपने क्रॉप्स को फार्मर्स से लेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों की वजह से फार्मर्स और स्टेट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और आई होप आपको ये तीनों बिल और क्यों फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हमारे करंट मार्केट सिस्टम क्या हमारे कंट्री का समझ आ गया होगा। और प्लीज़ अगर समझ आया तो मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।